बड़ी खबर आपको बता दें दौसा से, जहां 5 वर्षीय आर्यन का बोरवेल में गिरने का मामला है। रात भर से रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है और करीब 50 फीट से ज्यादा खुदाई हो चुकी है। 155 फीट पर फंसा हुआ है बोरवेल में आर्यन। एनडीआरएफ ने भी खुद टेक्निक से प्रयास किया है, लेकिन अभी तक बच्चे को बाहर निकालने में सफलता नहीं मिली है। और अब फिर एक और रिंग बनाई जा रही है, एक और दूसरी रिंग बनाई जा रही है। एनडीआरएफ ने उस रिंग के जरिए फिर से बच्चे को बाहर निकालने का प्रयास किया है। एसडीआरएफ भी एनडीआरएफ का सहयोग कर रहा है और साथ ही में भाजपा नेता जगमोहन मीना भी रात भर से डटे हुए मौके पर। कलेक्टर देवेंद्र कुमार, एएसपी दिनेश अग्रवाल, एसडीएम यशवंत मीना, डिप्टी एसपी चारुल गुप्ता मौके पर कल से ही मौजूद हैं और 3 एलएनटी और 7 जेसीबी मशीनों से खुदाई का काम भी जारी है। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पर फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लगातार बनी हुई है, रेस्क्यू का काम लगातार जारी है। कल रात से ही 150 फीट गहरा है क्योंकि ये गड्ढा, और इसमें ये मासूम बच्चा गिरा है जिसकी उम्र महज 5 साल है। हालांकि लापरवाही एक तरीके से देखी जा रही है कि बार बार इस तरीके की घटनाएं होने के बावजूद भी ना प्रशासन की आंखें खुलती है, ना ही परिवार के लोग बच्चों का ध्यान इस तरीके से रखते हैं। अगर आसपास गड्ढे हैं, बोरवेल हैं, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमारे साथ दौसा से लक्ष्मी अवतार लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे लक्ष्मी का तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। लक्ष्मी, 150 फीट गहरा गड्ढा, 5 साल का मासूम बच्चा कल रात से उस गड्ढे में फंसा हुआ है, ना खाने का सामान उस तक पहुंच रहा है, बड़ी मुश्किल से अपने आप को वहां पर उसने रखा हुआ है। क्या जद्दोजहद चल रही है वहां पर टीम के बीच में? परिवार के लोग भी वहां पर मौजूद है, कहां तक पहुंचा है रेस्क्यू ऑपरेशन? जी बिल्कुल, देखिए कड़ाके की ठंड में करीब 16 घंटे से लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। कोशिश है कि 5 वर्षीय जो आर्यन है बोरवेल में फंसा हुआ, उसे जल्द से जल्द बोरवेल से बाहर निकाला जाए। इसके लिए एक और जहां पैरेलल खुदाई का काम किया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम अपनी टेक्निक से भी बच्चे को निकालने का प्रयास कर रही है। रात को करीब 2 बजे एलनुमा जो रिंग थी वो बोरवेल में डाली गई थी, लेकिन उस रिंग में कामयाबी एनडीआरएफ को नहीं मिली। ऐसे में अब अम्ब्रेला नुमा जो रिंग है वो बनाई गई है रात को, और उस अम्ब्रेला नुमा रिंग को वापस बोरवेल में डाला गया है ताकि उस अम्ब्रेला नुमा रिंग में फंसाकर बच्चे को किसी तरीके से जल्द बाहर निकल आ सके। इसके लिए एनडीआरएफ की टीम है वो लगातार प्रयास कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर एलएनटी और जेसी मशीनों द्वारा यहाँ खुदाई की जा रही है। पूरा प्रशासनिक अमला पिछले 16 घंटे से यहाँ डटा हुआ है। तो वहीं स्थानीय जो नेता हैं जगमोहन मीना, भाजपा नेता, वो भी यहाँ पे रात भर से डटे हुए हैं। सर, किस तरह के प्रयास अब तक किए जा चुके हैं बच्चों को निकालने के लिए? प्रयास रात भर लगे रहे हैं। जो भी हमारे पास साधन संसाधन प्रशासन के पास उपलब्ध हैं, सबसे रात भर लगे रहे हैं। कलेक्टर साहब सुबह 5:30 बजे तक यहाँ बैठे हुए थे और अभी फिर जाके वो फिर दोबारा से आ गए हैं। पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, टीम लगी हुई है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की, तो पूरा प्रयास किया जा रहा है। और अभी प्रशासन ने ये कहा है कि कुछ रिलीफ मिनिस्ट्री से कुछ पैसा सैंक्शन कराया जाए, और एक मशीन है उसके लिए इन्होंने रिक्वेस्ट किया है, उसको वहाँ से कहीं मंगाएं। मंत्री जी से बात हो गई है, उसकी व्यवस्था भी की जा रही है ताकि कोशिश की जा रही है पूरी तरह से एक बच्चा सकुशल बाहर आ सके। सर, रेस्क्यू को चलते करीब 15-16 घंटे बीत चुके हैं। बच्चा करीब 155 फीट की गहराई पे फंसा हुआ है। 200 फीट करीब ये बोरवेल बताया जा रहा था। कहीं न कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन पिछले 15 घंटे से चल रहा है और 50 फीट की लगभग अब तक खुदाई हो पाई है। देखो, प्रयास में तो कोई कमी नहीं है। आप भी शुरू से देख रहे हैं, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और पूरी तरह से इसमें लगा हुआ है। सारी टीम लगी हुई है। मशीनरी मंगानी थी वो भी मंगा ली, और मशीनें भी आ रही हैं। तो प्रयास तो पूरा किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, और गांव वालों का, आसपास जितने भी गांव हैं सभी का बहुत सहयोग है। प्रयास कर रहे हैं, शायद ईश्वर ने चाहा सफल होगा प्रयास। देखिए, जगमोहन जी ने कहा कि पूरा जो सिस्टम है वो प्रयासरत है। ये खुद भी यहाँ पे डटे हुए हैं, लगातार अधिकारियों के संपर्क में, साथ ही उच्च स्तर पर जो अधिकारी है उनसे भी वो लगातार संपर्क है। और कुछ रेस्क्यू के लिए अगर जरूरत पड़े तो वो भी यहाँ लाई जा सके, उसके भी प्रयास यहाँ किए जा रहे हैं। फिलहाल ये कह सकते हैं ये जो पास में खुदाई की जा रही है बच्चे को निकालने के लिए, तो उसके अलग अलग तरीके और कौन से हैं और क्या कोशिश की जा रही है उसको निकालें? क्योंकि यहाँ पे हम एक आइडिया के भरोसे नहीं रह सकते हैं कि यहाँ पर रेस्क्यू टीम बिल्कुल एक्टिव नजर तो आ रही है, लेकिन 15 घंटे बीत जाने के बाद भी वो मासूम उस गड्ढे के अंदर है, तो कोई तो मुश्किलें आ रही होगी टीम के सामने।
जी बिल्कुल, देखिए कड़ाके की ठंड है, रात भर खुदाई का काम चला है। जब ये बच्चे गिरने की घटना हुई तो उसके बाद में जेसीबी जो मशीन है उनके द्वारा तत्काल रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन जेसीबी मशीनों की जो खुदाई का काम था वो नाकाफी था। ऐसे में जो LNT मशीन है वो यहाँ बुलाई गई। रास्ता कंजस्टेड था रात्रि में, ऐसे में नया रास्ता बना के LNT जो मशीन है वो यहाँ लाई गई। उन मशीनों के जरिए यहाँ पे खुदाई की जा रही है। LNT मशीन आने के बाद में यहाँ पे खुदाई की जो गति है वो कहीं ना कहीं तीव्र हुई। हमारे साथ दौसा कलेक्टर हैं जो देवेंद्र कुमार, वो रात भर से यहाँ डटे हुए हैं। हम इनसे बात करते हैं कि अब तक किस तरीके के रेस्क्यू ऑपरेशन को किया जा। सर, अब तक किस तरीके का रेस्क्यू ऑपरेशन हो चुका है और क्या? जी बिल्कुल, अभी हमारे NDRF की टीम है जो कि अभी अम्ब्रेला नुमा रॉड नीचे डाल रही है ताकि उसको नीचे फंसा सके, और उसके बाद जो है रिंग डाल करके उसके हाथ को फंसाने के प्रयास किए जाएंगे। और साथ ही साथ जो है पीछे हमारी पोकलिंग से भी खुदाई की जा रही है, इसमें तकरीबन 40 से 50 फीट के आसपास होती है, जिसको कि ये सेकेंडरी ऑप्शन है। प्राइमरी तो हमारा यही है कि हमारी NDRF की टीम सफल हो सके। सर, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन आप लगातार चला रहे हैं, सराहनीय है। आप खुद यहाँ लगातार डटे हुए हैं। अब NDRF की टीम ने जो रात में भी रिंग डाली थी एलनुमा और फिर से अम्ब्रेला नुमा रिंग डाली गई, तो किस तरह के प्रयास NDRF कर रहा था कि जल्द से जल्द इसी को? बिल्कुल, वो एलनुमा जो शेप डाली थी उसमें क्योंकि बोर नीचे से चौड़ा था तो ये डर था कि उसमें नहीं फंसता और नीचे पानी में गिर जाता, इसीलिए रात को ही एक अम्ब्रेला नुमा रिंग को भी मैन्युफैक्चर लोकली करवाया गया, जिसको अभी NDRF ने ऑलमोस्ट पहुँचा ही दिया है। बच्चे को मूवमेंट को लेके अभी तक क्या? रात को मूवमेंट ऑब्जर्व हुए थे, अभी क्योंकि वापस से कैमरा और वो सारी चीज़ें डाली गई तो लेटेस्ट अपडेट अभी थोड़ी देर में हमें पता चलेगा। खाने पीने की सामग्री तो अभी शायद नीचे वैसे क्योंकि काफ़ी भाप और ह्यूमिडिटी है तो एक्सपर्ट ओपिनियन के हिसाब से पानी की इतनी आवश्यकता नहीं बताई जा रही है, लेकिन जैसे ही हमें मौका मिलेगा तो हमने बीच में संवाद भी कराने के प्रयास करे थे बच्चे के फैमिली के साथ, और यदि हमें खाने की भी आवश्यकता होगी तो हम पहुँचाएंगे।